आप एक दूध बेच रहे हैं ना, तो दूध को सही मायनों में बेचें। आपकी जब ठोकर पे आते हैं, सगियां पे आते हैं, तो वहाँ पे जब आपको जो मशीनें हैं उनके साथ चेक किया जाता है, सर्च किया जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊँ, आप परेशान हो जाएं। वो ही दूध की गाड़ी में डबल दूध की गाड़ियाँ बन गई हैं। आगे उन्होंने ऐसा माल रखा होता है कि वो होता ही जाली दूध है। अच्छा। यानी कि मुद्र से दूध होता है, मिलावटी दूध होता है। उसके पीछे ऐसा होता है थोड़ा सा नहीं, नजर ही नहीं आता ना। अल्लाह अकबर, उसमें नजर ही नहीं आता गाड़ी में। वो ऐसा बख्तरबंद गाड़ी होती है, उन्होंने चला लिया ना, एक सिस्टम चला लिया। तो ये भी इनको पता लग गया, क्योंकि इनकी रैकी हो रही होती है बड़े अच्छे तरीके से कि वो दूध जो इन्होंने बेचना है वो पीछे है मिलावटी, वो भी मिलावटी दूध है। आगे उन्होंने इस तरह का दूध रखा है कि इनको हम जरा इंगेज करेंगे, ये कहेंगे ये दूध सही नहीं है, ये महलूल है और महलूल नमा है, ये जब्त कर लेंगे, ये उसको जहन कर देंगे। अच्छा, बड़े आराम से वो गाड़ी चली जाती है। फिर सारी बात है, वो जो चेक हो गया, आगे जाके उन्होंने दूध बारह बेच दिया। और सारा दूध आपकी प्राइवेट सोसाइटियों में, जहाँ जहाँ पे लोगों का ख्वाब होता है हम 10-10, 20-20 मरले के घर में रहें और बड़े आराम से वो दूध पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। जाली दूध बनाने वालों ने एहतजाज किया और हाथापाई भी हुई है अफसरान के साथ, हमने सुना है, नज़र भी आया है, रिपोर्ट भी हुआ है। और डीजी फूड अथॉरिटी ने दो टोक ऐलान कर दिया कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और बिल्कुल सही है कि आप लोगों की जानों के साथ, बच्चों की जानों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप एक महलूल सा, और वो भी मिलावट ज़्यादा महलूल जिसमें दूध ही नहीं है, वो बना के और आप लोगों को पिला रहे हैं। सर देखें, जो बेचने वाला है वो भी मुसलमान है, जो पीने वाला है वो भी मुसलमान है। चलें जी, इससे भी बाहर आ जाते हैं। जो बेचने वाला है वो भी पाकिस्तानी है, जो पीने वाला है वो भी पाकिस्तानी है। हम पला किसको रहे हैं? आने वाली नस्ल को। जो आने वाली नस्ल है, आप देखें, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में बैठ के कह कर गया हूँ कि जैसे ही आप रायवंड से आगे जाते हैं ना, तो वहाँ पे लड़कियों के कद 6-6 फुट के नज़र आते हैं। अब जाएं तो सही उन गाँव में। अच्छा। अब जब लाहौर में नजर आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई 4.7, 4.9, 5.1 बहुत हद, मुझे शादू नाजर ही नजर आते हैं कि जिसकी कद जो है वो 5.11 हो, 5.10 हो, या 6+ हो, या 6 ही हो। ये वजह क्या है? दूध, बुनियादी जुज दूध है। और 2017 से कैप्टन उस्मान नूरुल-मीन मैंगल ने ये जंग का ऐलान किया और ये तब से ये चल रहा है मामला, ठीक है, हल नहीं हो पा रहा। 2017, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हया नहीं आ रही इन लोगों को, और फिर जहर भेजते जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो बेटियां हमारी, जो बेटे हैं हमारे, वो आने वाला कल है हमारा। और वो अगर उनकी ग्रोथ ख़राब करेंगे, हम अगर उनको जहर खिलाएंगे, कैचअप खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, दूध पीने में उनको महलूल जैसा पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा कर पिलाएंगे, वो किस तरह से बड़े होंगे? और कैसे ये लोग बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं? कैसे, किस मुंह से? देखिए ना, वो इस मुंह से ना कि उनके पीछे एक माफिया है बहुत बड़ा। आप जाएं एहतजाज करें, वहाँ पे मीडिया आ जाएगा, बूम मचेगा, उसके बाद ये जो छापियाँ बंद हो जाएंगी, क्रैकडाउन हो जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी को इतना थ्रेट है इस वक्त आसिम जुवैद को। उन्होंने हमारे उधर जब मैं जुम्मे वाले दिन गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो पकड़ते हैं, हम तो सजा दिलाने के लिए आगे भेजते हैं। और बड़े ही माजरत के साथ उन्होंने कहा कि जब हम सजा दिलाने के लिए आगे भिजवाते हैं तो वो बंदा छूट के फिर हमारे उसी गाड़ी में हमें नजर आता है और वो खुलकर घूम रहा होता है, और उसको पता है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अल्लाह माफी, यानी कि जिसने जुर्म किया हुआ है, महकमा कह रहा है कि इसने जुर्म किया है, ये गलत काम करके आया है, इसको सजा दें। अब 500 बंदा जो है, 500 केसेस आपके अल्तवा का शिकार है, आपके 80 केसेस की सजा हुई, तो उसका जजा नहीं होगा ना। सही। अब यहाँ से पकड़ के उन्होंने क्या करना, उसको मारना थोड़ी है। ये तो आगे 2-3 को जरा आप 10-10, 20-20 साल की सजा मिलेगी तो मिसाल प्रेजेंट तय होगा। अब देखिए, एक दूध है, दूध का आप गिलास पी रहे हैं, आपको पता नहीं आप क्या पी रहे हैं, और उसके बाद इतना दूध तलफ हो रहा है। हाँ जी। मुझे बताएं कि ये तो देख के भी ऐसा लगता है जिस तरह गरीब का हक मार रहा है। सही कह रहे हैं। जिस तरह कोई रेडी नहीं उल्टा देता तो वो बदवा देता है कि मेरी तुमने रेडी उल्टा दी, मेरे बच्चों का रोजगार खराब कर दिया। देखिए, आप एक दूध बेच रहे हैं ना, तो दूध को सही मायनों में बेचें। आपकी जब ठोकर पे आते हैं, सगियां पे आते हैं, तो वहाँ पे जब आपको जो मशीनें हैं उनके साथ चेक किया जाता है, सर्च किया जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊँ, आप परेशान हो जाएं। वो ही दूध की गाड़ी में डबल दूध की गाड़ियाँ बन गई हैं। आगे उन्होंने ऐसा माल रखा होता है कि वो होता ही जाली दूध है। अच्छा। यानी कि मुद्र से दूध होता है, मिलावटी दूध होता है। उसके पीछे ऐसा होता है कि नहीं, नजर ही नहीं आता ना। अल्लाह अकबर,
उसमें नजर ही नहीं आता गाड़ी में, वो ऐसा बख्तरबंद गाड़ी होती Oh है, my God. उन्होंने चला लिया ना, एक सिस्टम चला लिया, तो ये भी इनको पता लग गया, क्योंकि इनकी रैकी हो रही होती है बड़े अच्छे तरीके से कि वो दूध जो इन्होंने बेचना है वो पीछे है मिलावटी, वो भी मिलावटी दूध है, आगे उन्होंने इस तरह का दूध रखा है कि इनको हम जरा इंगेज करेंगे, ये कहेंगे ये दूध सही नहीं है, ये महलूल है और महलूल नुमा है, ये जब्त कर लेंगे, ये उसको जहन कर देंगे। अच्छा, बड़े आराम से वो गाड़ी चली जाती है, फिर जारी बात है वो जो चेक हो गया, आगे जाके उन्होंने दूध बाहर भेज दिया, और सारा दूध आपकी प्राइवेट सोसाइटियों में जहाँ जहाँ पे लोगों का ख्वाब होता है हम 10-10 20-20 मरले के घर में रहें और बड़े आराम से वो दूध पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। हर शहर में, बल्कि शहर लाहौर में भी मिलावट वाला दूध बेचा जा रहा है। शहर लाहौर में तो ही गढ़ तो है, ये सारा, आप चाहें तो सही मुस्लिम टाउन मोड़ पे वहाँ पे दर्जनों सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं पकड़ी हुई, और वो सारे जो है छूट छूट के वापस आ रहे हैं। जो लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी वाले अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, हाथापाई की जा रही है उनके साथ। अब देखिए यही सूरत हाल जो है आपके सामने है, मेरे सामने है, सबके सामने है, सब सुन रहे हैं, मगर कोई इसके ऊपर देखिए आपके घर दूध आता है, कम से कम आप फूड अथॉरिटी के ऑफिस में कॉल तो करें, हमारा दूध चेक कर लें, वो तो चेक करने को तैयार है। ये आप लोग कर सकते हैं, ये आवाम कर सकती है, ताउन ये जो खुद कर सकते हैं हम वो तो करें। जो दूध देने वाला था उससे रोज पूछें, भाई ये दूध तुम कैसे लेकर आए हो, कहाँ से लेकर आए हो, कितने किस तरीके से लेकर आए हो, ताकि ये बात तो हो जाए। इमरान साहब, वक्त की शॉर्टेज थी, हमने और भी शहर लाहौर के हवाले से बात करनी थी, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।